ये जो डॉक्टर नौमिता वाला मामला है, ये इतना लाइट नहीं है, इतना मामूली नहीं है। और बिलीव में, मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसे कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी मैं कोई ऐसा वाक़या या ऐसा जानवरों जैसा अमल मैं कभी देखूँगा या सुनूँगा, और ये रियल लाइफ़ में हो सकता है। और ना जाने अभी और क्या कुछ हमें देखना बाकी है। और मैं आपको वो डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ जो कुछ वहाँ पे हुआ है। आपको कैसा महसूस होगा कि अगर आपके बेटी या आपसे किसी जुड़े ऐसे शख्स की लाश मिले, डेड बॉडी मिले, और वो इस हालत में मिले कि उसकी जो टाँगें हैं वो अपोज़िट साइड में हों। इससे ज़्यादा डिटेल मैं आपको दे नहीं सकता। सोशल मीडिया के ऊपर आप सब कुछ देख रहे हैं। आप वो पोस्टमार्टम जो इनिशियल रिपोर्ट है वो भी सामने है, डॉक्टर्स ने भी बताया क्या कुछ हुआ है। और वो कुछ ऐसी डिटेल्स है कि जो पढ़ के आपकी रूह काँप जाती है, जो इसके साथ हुआ है। और ये होता कैसे है कि एक लड़की को, एक मतलब अकेली निहत्ती लड़की को, कॉलेज के अंदर, वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी और वो आराम करने जाती है। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो आराम करने जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक शख्स जो है वो और लोगों को बुलाता है, और उसके साथ वहाँ पे जो कुछ होता है वो आप सबको पता है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि ये एक ऐसा अमल है जो शायद जानवर भी किसी दूसरे जानवर के साथ करते हुए मतलब उसको गंदगी महसूस होती होगी, उसको घिन आती होगी। भेड़िया भी इतने बुरे तरीके से चीर फाड़ नहीं करता जिस तरह से एक इंसान ने किया, और हैवानी हैवानी अमल था ये। और मैं हैरान इस चीज़ पे उससे ज़्यादा हूँ कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी माँ बहनें, कोई शख्स जो है वो महफूज नहीं है। और एक ये जो सोच हमारी सोसाइटी में पैदा हो गई है कि उस जगह का जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, उसका बाद में इस तरह का बयान देना कि ये वहाँ पे 36 घंटे की अगर इसने ड्यूटी ले ली थी तो ये वहाँ पे वो जो हॉल था जहाँ पे ये आराम करने गई है, ये वहाँ पे आराम क्यों करने गई, ये कहीं और क्यों नहीं गई। अकेली रात को 2 बजे उसने टिफ़िन खाया, इसकी माँ से भी बात होती है बच्ची की, और वो परेशान होती है इसके बारे में, और वो आराम करने के लिए वहाँ पे गई थी हॉल के अंदर, सेमिनार हॉल जो होता है। और वहाँ पे उस बच्ची के साथ, नमिता के साथ जो कुछ हुआ, पूरे इंडिया में ये खबर फैली है। पूरे इंडिया जो है वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स सारे सड़क पे आ गए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये बाद में क्यों होता है, पहले ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती, पहले ये अवेयरनेस क्यों फैलाई नहीं जा रही होती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रात को जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, रात में इस पे वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। मैंने पढ़ा, कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़े जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो मैं हमेशा एक तरबियत की बात करता होता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि किसी ऐसे बंदे से रिलेशन या गैर महरम या जो एक नाजायज़ ताल्लुक़ किसी के साथ बनाना, वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब इस सारी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसकी डेड बॉडी जब इनको मिली पुलिस को, तो उस डेड बॉडी के साथ एक ब्लूटूथ जो है वो भी मिली डिवाइस, जो कि अक्सर बात हम लोग एयरपॉड्स हमने लगाए होते हैं। अब ये एक शख्स जो ये करने वाला था ना, उसने बाद में दूसरे अपने दोस्तों यारों को बुलाया और मिल के ये सारी चीज़ें हुई। उसका नाम जो है ना संजय था। अब अगर आप उस बंदे की प्रोफ़ाइल देखें ना, तो वो ये संजय जो है, इसकी पहले 4 शादियाँ थी। 2022 के अंदर इसकी आखिरी जो बीवी थी, चौथी, वो इसको छोड़ के चली गई थी। और ये साइको था बंदा, और ये अक्सर यहाँ पे आता जाता था इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। और जो ब्लूटूथ डिवाइस मिली गई है उसके पास से, डेड बॉडी के पास से, जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, और वो संजय ने खुद आके ये क्लेम कर लिया और उसको पकड़ भी लिया है, उसने माना कि मैंने ये सब कुछ किया है, तो वो उसके फ़ोन के साथ कनेक्टेड थी। मतलब जो तफ्तीश जब की गई, इन्वेस्टिगेशन जब की गई, तो पता चला कि इसके मोबाइल के साथ, यानी वो नमिता अगर बात जो आखिरी हो रही थी उसकी, तो वो इसी के साथ हो रही थी, और ये कनेक्टेड थी उसके साथ। अब एक ऐसा बंदा जो जिसकी शादी है, 4 शादियां हैं, फिर उसको ज़हनी मसला है, फिर वो और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये वैसे अल्लाह जानता है कि इसके पीछे असल कहानी क्या होगी, क्योंकि ये भी मेरी अपनी वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी हैं, थोड़ी मैंने अपनी रिसर्च की है, पढ़ता रहा हूँ मैं रात को, और मुझे पता चला है कि इसकी ये रीज़न थी। कहीं न कहीं मेरे ज़हन में एक ये सवाल ज़रूर था कि वो वहाँ पे आया कैसे, और अगर आया तो वो किस तरह से आया था, प्लस वो क्या राब्ता था नमिता के साथ, उसका क्या रिलेशन था, और ये वहाँ पे रात को आराम करने इस टाइम पे जब गई थी, तो वहाँ पे क्या कोई और मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज़ नहीं लगे हुए? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके भी ज़हन में आ रहे होंगे। इनकी खैर जवाब तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमें असल कहानी नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद जो अमल किया गया, आपका ज़हन तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। उसकी इनिशियल रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। बिलीव मी, मैं अपनी बच्चियों को देखता हूँ ना, तो मैं बाकायदा टेरर के अंदर हम लोग जी रहे हैं। और फिर इस गंदी सोसाइटी में ये जो एक गंदी सोच फैल रही है कि जी वहाँ पे वो मोटरवे पे करने क्या गई थी,
वहाँ पे वो वार्डन हॉल के अंदर क्या करने गई थी, या वो सेमिनार हॉल के अंदर क्या करने गई थी, या वो रात के 1 बजे बाहर क्यों निकली थी, या वो दिन के वक्त क्यों बाहर निकली थी, या उसने किसी के साथ दोस्ती क्यों की थी। ये जो एक गंदी सोच है। जब हम ये कहते हैं ना कि वो वहाँ पे क्यों गई थी या उसने ऐसा क्यों किया, तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें, आप डिक्टेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि जो अमल किया जा रहा है और जो गलत है। ये कोई भी किसी अपनी माँ बहन बच्चे के साथ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं बस सोच रहा था कि जब ये खबर पुलिस ने जब उनको कॉल की, और बाद में उस बच्ची ने सुसाइड बाद में किया है, मारा उसको, यानी सब कुछ हो गया, बाद में उसने सुसाइड किया और उसकी खबर माँ बाप को दी गई कि जी आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। फिर उनके एक नेबर का इंटरव्यू है, वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि नमिता की जो माँ है, वो मेरे पास आई और वो रो रही थी, दाड़े मार रही थी, और वो कह रही थी कि फ़ोन आया मुझे पुलिस स्टेशन से और वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कब, कैसे, क्यों, और अभी उसकी 2 बजे रात को मेरे से बात हुई थी। तो रातों रात इतना बड़ा एक मामला हो जाता है और हम लोगों को शर्म नहीं आती, हम लोगों को हया नाम की चीज़ कोई नहीं है। और हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ही सारी चीज़ें, नहीं, ये ओवरऑल पूरी दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है और ये इतना ज़्यादा मामला आगे बढ़ रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आप सोच के देखें, आप उसकी रिपोर्ट्स पढ़ के देखें, मैं बता ही नहीं पाऊंगा आपको, और आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप शॉक में चले जाएंगे अगर आप उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। ऐसे में उन माँ बाप का क्या हाल होगा, उसकी फैमिली का क्या हाल होगा। और फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि वहाँ पे वो जब गई थी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चल रहा था, वो जो संजय लड़का है वो वहाँ पे किस तरह से आया, वो इतने सारे लोग वहाँ पे किस तरह से आए। और फिर एक कोइंसिडेंस जो है, जिसको आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, वो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। वो ये है कि जब ये सारा कुछ होता है, उससे अगले दिन वो जो प्रिंसिपल है उसकी किसी और मेडिकल कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग है और वो रिज़ाइन कर जाता है। यानी उसको क्या सारा कुछ, ये सारी चीज़ें पता थी या उसने प्रेशर में आके ये सारी चीज़ें की। पूरी कम्युनिटी डॉक्टर्स की इंडिया की इस वक्त एहतजाज कर रही है बाकायदा। अब इस पे क्या मतलब, क्या इस पे इन्वेस्टिगेट करना है, हर चीज़ सामने है, खुल के आ गई है, आप इन्वेस्टिगेट कर भी लें। लेकिन जो शख्स ये कर गया है किसी की माँ बहन या बेटी के साथ, उसका क्या माँ बाप का फ्यूचर है। मतलब आप, बच्ची जब पैदा होती है तो माँ बाप ने कितना कुछ उसके लिए सोचा होता है, और एक बच्चियों से वैसे भी माँ बाप को ज़्यादा प्यार होता है। तो मेरे ख्याल में तो अब शायद लोग जो है ना, वो बच्चियों के लिए इस वजह से परेशान हैं कि वो महफूज ही नहीं है, हम यहाँ पे कहीं भी महफूज नहीं है। हम अक्सर ये कहते हैं ना, नॉट ऑल मैन। मैं एक स्टेटस देख रहा था, उस पर बड़ी एक अच्छी बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा था कि फिर अगर आप ये कहते हैं कि आप एक ऐसे मर्द नहीं है या उन मर्दों में से नहीं है, देन प्रूव इट। आप प्रूव क्यों नहीं करते कि आप उन मर्दों में से नहीं है? क्यों इस चीज़ को रोका नहीं गया? क्यों इस चीज़ के ऊपर आवाज़ पहले नहीं उठाई गई? या क्यों इस चीज़ को पहले एस्केलेट क्यों नहीं किया गया? वहाँ का जो स्टाफ है वो कहाँ पे था? सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, या वो जैसे भी, अगर इनका रिलेशन आपस में था भी दोनों का, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं करता जो एक्ट किया गया, इतना गंदा और इतना घटिया। एक जो दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं हमेशा वीडियोस में भी कहता रहता हूँ, कि खुदा के लिए आप समझ जाएं इस चीज़ को, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, कि ये जो नामहरम नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं या कोई गैर मर्द होता है, इसके साथ ताल्लुक़ रखना ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको नहीं पता अगला बंदा किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, आपको नहीं पता कितना दौर गंदा हो गया है। आप दोस्ती यारी के अंदर, यानी आप कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी को अपने आप से मिलने के लिए, और वो भी इस टाइम? किसी को फिर आपने इन्वॉल्व नहीं किया होगा, किसी को बताया नहीं होता आपने। ये हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। अभी अभी आज की मैं एक और ख़बर देख रहा था, एक इंटरव्यू में वो भी माँ, कोई नर्स थी कहीं पे, और डॉक्टर ने ही उसके साथ उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया हॉस्पिटल के अंदर। अब तो कोई रह ही नहीं गया कि आप किसी चीज़ को कहें कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये सेफ़ है, वो मुकाम सेफ़ है। ख़ास तौर पे औरतों, बेटियों और माँ बहनों के लिए। आज ये एक ऐसा मामला हुआ है, और ये इंडिया के अंदर, आप पाकिस्तान से डबल है ये चीज़ें, और न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज़्यादा है। सेकंड्स के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से गैंग रेप्स हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। न जाने हमें कब समझ आएगी, और हम वैसे समझ के इंसान कर भी क्या सकता है, जब आप एक ऐसे गले सड़े मुआशरे में रह रहे हों। घुट घुट के एक बंदा जो है, वो बच्चों को आप देखें, बच्चों के साथ ही सब कुछ होता है। लड़कियां तो लड़कियां, फीमेल्स, बच्चों के साथ ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, छोटी छोटी 4-4, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां, और उनके साथ ये सारा कुछ होता है। तो मैं तो हैरान हूँ, और लिटरली आई एम इन डिप्रेशन। इसकी वजह से मैं रात को, मेरा दिमाग फटने पे आ गया था कि मैं जब ये डिटेल सारी पढ़ रहा था, अभी तक, बिलीव मी, मेरे लिए अनबिलीवेबल है, अभी तक मैं ये
नहीं हज़म कर पा रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, कोई ये कैसे कर सकता है। और फिर क्या अगर वो 10-12 लोग थे तो उनमें से किसी एक के ज़हन में भी कोई गैरत नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी, कोई हया नहीं थी, किसी को ख्याल नहीं आया कि वो कितना गंदा घिनौना काम कर रहा है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर फोर्सेस बननी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, और इनके जो कल्प्रिट्स होते हैं आप उनको जब तक ब्रूटली, जितना ब्रूटली एक्ट करते हैं, जितना गंदा ये एक्ट करते हैं, आप जब तक इतना ब्रूटल तरीके से आप इनको चौराहों के ऊपर नहीं लटकाएंगे, आप इनके गले नहीं काटेंगे, आप इनके हाथ नहीं काटेंगे, और इनको एग्जाम्पल जब तक आप नहीं बनाएंगे, ये वाक़यात नहीं रुकेंगे और इस जैसे ना जाने और कितने लोग पैदा होकर ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। और अल्लाह माफ़ करे कि कभी किसी के जानने वाले के साथ भी ऐसा हो, आपकी रूह तक काम जाएगी। ना आप तो ऐसे माँ बाप को तसल्ली दे सकते हैं, ना आप ऐसे माँ बाप को कुछ समझा सकते हैं। आपने सुन के आपका जहन जो है वो नहीं ना तस्लीम कर रहा। आप और मैं सुन के, पढ़ के हम लोग शौक में चले गए हैं, और जिसकी बेटी होगी ये, जिसकी बहन होगी ये, जिसका खून होगा ये, जिसने इसको पैदा किया होगा बाप ने, उसकी क्या हालत होगी। और ऐसे एक पेरेंट नहीं है, ऐसा हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से गुजरते हैं, और इसकी तकलीफ़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुदा के लिए अवेयरनेस फैलाएं, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो इन लोगों को सिखाएं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए और इसकी तरफ फोकस होना चाहिए। जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी, इतना प्रोग्रेस कर रहा है ये पूरा कंट्री, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया, वहाँ पे इन चीज़ों की तरफ भी फोकस अपना लेके आएँ। वरना ये कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, कल को मेरी बेटी भी हो सकती है। हम एक टेरर में जी रहे हैं। आप अपनी बच्ची को घर से निकालते हैं ना सुबह बाहर, चाहे वो 4 साल की है, चाहे वो 10 साल की है, 15 साल की है, 30 साल की है, कोई एज ब्रैकेट में के अंदर वो है बच्ची आपकी, या बेटी या माँ या बहन। आप द मोमेंट वो घर से जाती है, आप जहाँ मर्जी रहते हैं, पाकिस्तान में DHA फेज़ है, जो मर्जी है, आपको उसकी ज़ीरो सेफ्टी है, ज़ीरो सेफ्टी है। ऐसे में फिर उसकी ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग, और उसको बताना पड़ेगा, उसको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उसके ऊपर चेक्स रखने पड़ेंगे। अब सारे अपने माँ बाप जो हैं वो बहन बेटियां तो घर में बिठाने से रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता, मजबूरी होती है लोगों की। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अहल खाना को सब्र दे। और इस, क्योंकि ऐसी चीज़ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये जिसके साथ भी होता है ये वही जानता है उसकी तकलीफ़ क्या है। खुदा के लिए अपनी बच्चियों को इस तरह से उनका ख्याल रखें, उनको बताएं, उनको एजुकेट करें। ये जो रिलेशंस होते हैं, ये जो दोस्तियाँ होती हैं, अगर कोई है तो उसमें खुद इन्वॉल्व हों, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।